गुड आफ्टरनून कूल ड्यूड्स, माई सेल्फ अनिकेत, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग देखने वाले द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपका क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का एक्सरसाइज वीडियो भी लाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप वेट कीजिएगा, ठीक है, जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2 पॉइंट का वीडियो और उससे रिलेटेड उसका इंट्रोडक्टरी वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप उसे देखना चाहते हैं, वॉच करना चाहते हैं, तो आप आई बटन में भी, यहाँ पे इस वीडियो में आपका आई बटन भी लगेगा, तो उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आप बहुपद, इस चैप्टर का नाम बहुपद है, ठीक है, यानी पॉलिनोमियल चैप्टर 2 है ना, क्लास 10, तो उसका प्लेलिस्ट में भी जाके हमारे चैनल में चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ज़्यादा लेट ना करते हुए, ठीक है। तो चलिए, ये क्या है, द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉरी फॉर दैट। अब देखिए क्या होता है द्विघात समीकरण। तो देखिए आपको पता होगा, जब इससे पहले हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि जब px होता है, px क्या होता है, एक बहुपद होता है। तो जब px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, ठीक है, जहाँ पे a b और c आपका रियल नंबर से, यानी a b और c आपका वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो जब भी आपका px कोई बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के इक्वल होता है, तो ये आपका कौन सा बहुपद कहलाता है, तो ये आपका क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद। क्योंकि इसका जो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे चर राशि क्या है, एक्स, और इसका मैक्सिमम पावर कितना है, मैंने मैक्सिमम घात कितना है, 2 है, इसलिए यह आपका द्विघात बहुपद होगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 2 है, ठीक है। 2 यानी द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ठीक है, ये देखिए आपका इक्वेशन नहीं है, ठीक है, ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है, आपका द्विघात बहुपद है। बहुपद उसको बोलते हैं जिसमें आपका जीरो के इक्वल टू नहीं होता है, वो आपका px के यानी बहुपद px के इक्वल होता है, उसको हम लोग बहुपद कहते हैं। और इसका मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए इसको हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे, ठीक है। तो यह द्विघात बहुपद है। इतना आपको क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक कोई दुविधा, कोई कष्ट नहीं होगा, ठीक है। सब कन्वीनियंटली आप ग्रेस्प कर चुके होंगे यहाँ तक, ठीक है। बहुत ईजी, एक लाइन लिखा है क्या इसमें, रॉकेट साइंस, ठीक है। अब देखिए, ये तो आपका द्विघात बहुपद है यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। और अगर इसी को यानी px बराबर अगर हम लोग 0 ले लेते हैं ना, तो अपने से मान लेते हैं कि px बराबर 0 है, तो px का वैल्यू क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये देखिए px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसका वैल्यू रखते हैं, और वो आप किसके इक्वल, 0। तो जब ऐसा कंडीशन आएगा कि px बहुपद जो है, जो कि द्विघात बहुपद है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वो अगर 0 के इक्वल होता है, तो इस कंडीशन में हम लोग इसको कहेंगे क्या, द्विघात समीकरण कहेंगे, द्विघात समीकरण, क्योंकि ये 0 के इक्वल है। समीकरण मतलब सभी तरफ बराबर, ठीक है। तो द्विघात समीकरण 0 के बराबर, ठीक, द्विघात समीकरण। और इंग्लिश में बोले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, आप लिख भी सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, आपको क्लियर है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इतना पार्ट को इरेज कर देते हैं, ठीक है, फिर आगे हम लोग बताते हैं ना। तो चलिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ तक तो क्लियर हुआ, जहाँ तक मैंने बताया है ना। तो हमारा द्विघात समीकरण क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, है ना, बराबर 0। ये हम लोग बता द्विघात समीकरण, ठीक है। अब देखिए, ये अगर द्विघात समीकरण है, तो इस द्विघात समीकरण का मैक्सिमम पावर कितना है, 2, क्योंकि द्विघात समीकरण जिसका मैक्सिमम पावर 2 है, ठीक है, जिस समीकरण का मैक्सिमम पावर 2 है, ठीक है, यानी मैक्सिमम घात 2 है, उच्चतम घात, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा, x का जो वैल्यू आएगा, यानी x का जो वैल्यू आएगा, जिसको आप शून्यक भी बोल सकते हैं ना, या फिर आंसर भी बोल सकते हैं, सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, यानी जो x का वैल्यू आएगा वो आपका 2 वैल्यू आएगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 2 है। अगर इसका मैक्सिमम पावर 3 होता तो उसका 3 वैल्यू आता, और इसका अगर मैक्सिमम पावर 1 होता तो उसका x का 1 वैल्यू आता। तो यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर कितना, 2, यानी द्विघात समीकरण जिसका आपका 2 वैल्यू आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस द्विघात समीकरण के, है ना, और उन दोनों वैल्यू को क्या बोलेंगे, अल्फा और बीटा का नाम दे देंगे, ठीक है। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड है, जो बुक में फॉलो किया जाता है, तो अल्फा बीटा, तो उसको अल्फा बीटा से हम लोग प्रोनाउंसिएट करेंगे, ठीक है, उच्चारण करेंगे। तो इस द्विघात समीकरण के दो शून्यक है ना, दो शून्यक यानी वैल्यू, ठीक है, यानी आंसर, सॉल्यूशन, ठीक है, होते हैं। तो
आपको पता है दो दो शून्यक होते हैं, ठीक है, अभी मैंने बताया। और उन शून्यकों का नाम हम अल्फा बीटा लेते हैं, जो कि बुक में स्टैंडर्ड नाम से उसको बुलाया जाता है, ठीक है। ट्रेडिशनल जो फॉलो किया जा रहा है उसी को करना होगा, ठीक है। जिन्हें हम अल्फा कोमा बीटा लिखते हैं, ठीक है, अल्फा बीटा लिखते हैं ना, क्रमशः अल्फा बीटा लिखते हैं ना, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक कुछ दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पे और एक चीज़ लिख लीजिएगा, है ना, नोट में यहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा, है ना। देखिए यहाँ पे ए बी और सी क्या है, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर से, ठीक है। तो लिख दीजिए यहाँ सॉरी फॉर दैट, यहाँ ए बी कॉमा सी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं है, ठीक है। अब वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर्स, ठीक है। है ना, ठीक है। और अगर आपको रियल नंबर्स के बारे में कुछ जानना है तो आप हमारे चैनल में विजिट कर सकते हो, उसका वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ खास उसका यूज नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी आपका अगर नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो आप रियल नंबर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग इसके बाद टॉपिक देखते हैं, ठीक है। तो तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए, हम इसको इरेज करते हैं। तो देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन, क्या है ये, शून्यक एंड गुणांक, है ना। शून्यक और गुणांक मत बोलिएगा, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन वैल्यूज एंड कोफिशिएंट, ठीक है। देखिए शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, यह हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए बहुत बढ़िया, इस टॉपिक को अब देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध को जानने से पहले हमें शून्यक क्या होता है और गुणांक क्या होता है वो भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो आपको पता है शून्यक मतलब होता है वैल्यूज, और जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अल्फा और बीटा होता है, ठीक है। तो अल्फा बीटा और गुणांक क्या होता है, तो देखिए आपका द्विघात समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ जो आपका एक्स स्क्वायर एक्स और ये जो ये कांस्टेंट सी है, ये आपका फिक्स नंबर सी है, ठीक है। ये सभी आपका गुणांक है, ठीक है, यानी कोफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर का आगे क्या मल्टीप्लाई ए, एक्स का क्या मल्टीप्लाई बी, और ये जो आपका फिक्स नंबर है यानी जो कांस्टेंट सी है, ये सी जो आपका ए बी सी, ये जो आपका वास्तविक संख्या होती है, जो आपका रियल नंबर होती है, यही आपका गुणांक भी होती है, ठीक है। तो ए बी सी और अल्फा कोमा बीटा के बीच क्या संबंध है, क्या दोनों के बीच रिलेशन है, क्या दोनों को लेकर फॉर्मूला बन सकता है, उसी के बारे में हम लोग को इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो चलिए अब देखिए, तो आपका दो फेमस यहाँ पे संबंध बनता है, ठीक है। तो फेमस आपका फॉर्मूला बनता है, बहुत फेमस होता है, ठीक है, बहुत इजी भी होता है, ठीक है। एक बनता है आपका शून्यकों का योग और एक बनता है आपका शून्यकों का गुणनफल, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ सॉरी यानी कि सम ऑफ रूट्स, यानी शून्यकों का योग, है ना, सम ऑफ रूट्स। और एक होता है आपका शून्यकों का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं ना। तो देखिए क्योंकि शून्यकों का योग सम ऑफ रूट्स, ठीक है, शून्यकों का योग, है ना, सम ऑफ रूट्स, शून्यक को रूट भी बोलते हैं, वैल्यू भी बोलते हैं, नहीं सम ऑफ वैल्यूज, ठीक है। आपका होता है माइनस ऑफ एक्स का गुणांक, ठीक है, एक्स का गुणांक, है ना, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। देखिए शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस ऑफ एक्स का गुणांक डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है, फार्मूला। तो अब देखिए शून्यकों का योग, शून्यक आपका क्या क्या होता है, अल्फा बीटा, यानी अल्फा और बीटा का योग यानी उसका समीशन इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स का गुणांक, तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, ठीक है। तो इसमें एक्स का गुणांक यानी एक्स का कोफिशिएंट यानी एक्स का क्या मल्टीप्लाई बी, तो माइनस बी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का आगे क्या गुना है ए, तो डिवाइड बाई। तो ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो चलिए उसी प्रकार से शून्यकों का योग या सम ऑफ रूट्स, है ना, उसी प्रकार से आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट आता है यानी कि शून्यकों का गुणनफल, है ना। तो चलिए अब उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल, तो चूंकि शून्यकों का गुणनफल है ना,
शून्यकों का गुणनफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका अचर पद, ठीक है, अचर पद डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, तो शून्य क्या क्या, अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा को सिंपल हम लोग अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, बीच में कुछ नहीं मतलब गुना है, ठीक है, इजिकल्स टू अचर पद। तो देखिए आपका ये क्या था, इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो अचर पद यानी फिक्स नंबर यानी सिर्फ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट आपका क्या सी, तो सी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का गुणन, तो एक्स स्क्वायर का गुणन क्या है, ए है, तो डिवाइड बाई ए, तो अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इजिकल्स टू सी बाई ए। ये आपका दो फॉर्मूला निकला, और ये दो फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन में यूज होने वाला है, तो इससे रिलेटेड हम लोग एक दो क्वेश्चन भी देख रहे थे, ठीक। उसके बाद वीडियो को ऑफ करते हैं, ठीक है। तो चलिए आप यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, तब तक इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये आपका किताब का ही एनसीईआरटी बुक का ही उदाहरण 2 हमने उठा लिया, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है, बोला द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है, के शून्य ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग को इस क्वेश्चन को बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, बोला कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करें, यानी इसका शून्य ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद पी एक्स यानी द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर कितना दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दिया, ठीक है। और इसके शून्य को ज्ञात करना है यानी x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो जब भी x का वैल्यू ज्ञात करना रहता है तो हम लोग किसका हेल्प लेते हैं, समीकरण का। और समीकरण लाने के लिए क्या करना जरूरी है, px को 0 के इक्वल करना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए px को 0 के इक्वल करते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। और उसके बाद देखिए बोला और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। और जो हमने थोड़ी देर पहले एक शून्यक तथा गुणांक है ना, यानी जो अल्फा बीटा और ए बी सी है ना के बीच का जो संबंध, जो रिलेशन का जो फॉर्मूला पड़ा शून्यकों का ये और शून्यकों का गुणनफल, वो जो फॉर्मूला सही है या गलत उसकी सत्यता का भी जांच करना है, ठीक है। वो ट्रू है या नहीं उसको भी जांच करना, उसको भी चेक करना, तो उसको भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोला, एक एक करके पढ़ते हैं। बोला द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करें। तो पी एक्स बराबर इतना एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 शून्य ज्ञात करने बोला। जब भी शून्य ज्ञात करने बोले तो आपका समीकरण चाहिए, समीकरण यानी 0 के इक्वल होना चाहिए पी एक्स। तो लिख लीजिए शून्य के लिए, ठीक है, शून्य ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो शून्य के लिए क्या होना जरूरी है, पी एक्स बराबर 0 का, पी एक्स 0 के इक्वल होना जरूरी है, ठीक है। तो कर दिया हमने इक्वल। अब देखिए पी एक्स क्या आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है, और वो आपका किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। यहाँ तक सही है। अब देखिए इसको अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। अब आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ये आपका मध्य पद विभक्त वाला मेथड लगता है, यानी मिडिल टर्म स्प्लिट, यानी 7x को कैसे भी तोड़ के हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। चलिए इसको हम लोग बताते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर आपको इसमें कुछ कमजोरी है तो आप चैप्टर 4 में भी इसको बताया गया है, ठीक है, जो आपका क्लास 10 का चैप्टर 4 है उसमें भी आप देख सकते हैं, या फिर आप क्लास 9 का प्लेलिस्ट में भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है, उसमें भी आपको बताया गया है, ठीक है। पहले चलिए इसको देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को मिटा देते हैं, ठीक है, ताकि जगह मिल जाए। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0, इस स्टेप को एक बार फिर से कॉपी कर लेते हैं ताकि नीचे वाला सबको हटा दे, है ना, 10 बराबर 0, ठीक है। चलिए सबको हटा देते हैं, कुछ समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब देखिए नोट करने के लिए पीछे में भी जा के नोट कर सकते, ठीक है। अब देखिए विजिबल, हाँ। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रन दीजिए, यहाँ 10 है तो 10 रन दीजिए। आपका मेन टास्क है, आपका मेन काम है 7x को कैसे भी करके तोड़ना, और 7x को इस प्रकार से तोड़िए ताकि जब तोड़ने के बाद जब इसको जोड़े या घटाएं तो बीच वाला आना चाहिए, और जब मल्टीप्लाई करें तो ये वाला आना चाहिए। बोलने का मतलब देखिए सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर को एज इट इज यहाँ कॉपी कीजिए, 10 को एज इट इज यहाँ कॉपी कीजिए। अब 7x को तोड़ना है तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर 10 को यहाँ रफली मल्टीप्लाई कीजिए, तो एक्स स्क्वायर इंटू 10 कितना होगा 10x स्क्वायर, ठीक है, 10x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 10x स्क्वायर, तो 10 देखिए किसका किसका टेबल में आता है, वो 1 इंटू 10, ठीक है, इजिकल्स टू 10 होता है, ये वो 2 इंटू 5 इजिकल्स टू 10 होता है, और किसका पारा में आता है 5 का पारा में 5 दूने 10, और किसी का पारा में आता है, और 10 किसी का पारा में नहीं आता, ठीक है। अब देखिए इनमें से 1 और 10 को जोड़िए पहले, तो 1 और 10 को जोड़ने से 7 आ रहा है, नहीं आ रहा, और 1 और 10 को घटाइए 7 आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। 2 और 5 को जोड़िए तो जोड़ने से 7 आ जा रहा है, यानी 2 और 5 हमारा काम कर गया। अब बोले कोई बोले नहीं सर 5 और 2 को भी तो जोड़ने से 7 आ रहा है, तो हाँ आप इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। जोड़ने या घटाने पर ये वाला आना चाहिए, यहाँ 7 आना चाहिए, तो देखिए जोड़ने से 7 आ जा रहा है, ठीक है।
तो जोड़ने पर, ठीक है, तो जब जोड़ने पे आ रहा है तो घटाने की जरूरत, ठीक है। तो यानी 2 और 5, तो अब यहाँ से 2 चीज़ आएगी, हम इसको उठा रहे, आप इसको भी मान सकते हैं, ठीक है। तो 2x और एगो 5x, ठीक है। तो दोनों को जोड़ने से 7 आ रहा है, ठीक है। तो प्लस 2x प्लस 5x, ठीक है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे लिखने से पहले आप और एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी था, क्या, इन दोनों को जोड़ने से 7 आ रहा है, लेकिन आप देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये वाला नंबर भी आना चाहिए, क्योंकि इसी टूट के फाइनली ये आया है, ठीक है। तो देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 इंटू 5 कितना होगा 10, और x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, देखिए ये आ गया, यानी कि ये हमारा सही है। तो इसी को हम लोग यहाँ बीच में लिख देंगे 2x प्लस 5x, ठीक है। देखिए क्लियर है। चलिए अब इसको हटाते हैं ना, इस रफ काम को, इसको आप रफली कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को भरोसा है कि आप 9th क्लास में अच्छा से पढ़े सीखें, ठीक है। लेकिन फिर भी आप नहीं पढ़े तो आप इसको रफली कर लीजिएगा, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, है ना, कैमरा हल्का जूम करिएगा था ना। अब देखिए यहाँ प्लस के इधर इधर भी एक्स है और इधर भी एक्स है, ठीक है। तो यहाँ 2 एक्स है, तो एक्स यहाँ से कॉमन लीजिए। अब यहाँ से अगर एक देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x में से एक्स कॉमन लीजिए, तो अगर इसमें से अगर एक्स कॉमन आ गया तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर यानी 2x लिखा है, तो एगो एक्स कॉमन आ गया तो एगो एक्स बचा, ठीक है। फिर प्लस का प्लस, फिर देखिए इसमें से एक्स 2x में से अगर एक्स कॉमन आया तो बचा गया 2, तो 2, ठीक है। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस। अब देखिए 5x और 10 में से क्या कॉमन आ रहा है, अच्छा से देखिए 5x और 10 में से 5 कॉमन आ रहा है। कैसे कॉमन आ रहा है, देखिए 5x में से अगर 5 कॉमन आ गया तो यहाँ बचा क्या, x बचा, देखिए इस 5 को उठा लिया तो x ही बचा, यहाँ प्लस है तो प्लस। अब देखिए 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, उसमें से 5 तो कॉमन चल गया, ये 5 तो वहाँ कॉमन चल गया, तो बचा क्या था 2, तो 2 इजिकल्स टू 0, ठीक है। यहाँ तक सही है। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए फिर से यहाँ देखिए प्लस के दोनों कोई चीज़ से में, हाँ इधर भी x प्लस 2 है, इधर भी x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अब जैसे ही x इंटू एक्स प्लस 2 में से x प्लस 2 कॉमन चल गया तो बचा क्या x, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस। अब देखिए 5 इंटू एक्स प्लस 2 में से अगर x प्लस 2 कॉमन चल गया तो बचा क्या 5, तो 5 इजिकल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो जब दो का प्रोडक्ट 0 होता है तो दोनों अलग अलग 0 हो जाता है, ठीक है। तो x प्लस 2 भी आपका 0 के इक्वल होगा अकेले में, और x प्लस 5 भी आपका 0 के इक्वल होगा अकेले में, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आया, प्लस 2 को उधर ले जाएंगे 0 को उधर तो -2 हो जाएगा, और प्लस 5 को 0 को इधर ले जाएंगे तो -5 हो जाएगा। तो देखिए x का वैल्यू एक -2 आया, एक -5 आया, और वही तो हम लोग निकालने बोलते हैं, शून्य निकालने बोलते हैं। शून्य का मतलब ये होता है x का वैल्यू, ठीक है। तो इसलिए पहला शून्य, ठीक है, जिसको हम लोग अल्फा भी बोल सकते हैं, ठीक है। पहला शून्य अल्फा यानी x का वैल्यू, पहला शून्य यानी अल्फा, ठीक है, कितना है -2, और है ना, और यहाँ पे लिख देगा, ठीक है। इसके बाद इस स्टेप को यहाँ पर भी कीजिएगा, जगह नहीं चाहिए, है ना। और दूसरा शून्य, है ना, दूसरा शून्य यानी, ठीक है, बीटा, है ना, दूसरा शून्य यानी बीटा, तो बीटा कितना है -5, तो -5 हो गया, ठीक है। तो आपको क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई दुविधा कष्ट नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग को शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणांकों का बीच का जो संबंध है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b बाय है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c बाय है, उस वो सत्य है या नहीं सत्य है, या फिर ट्रू, मतलब वो जो फॉर्मूला है वो सही है या गलत है, उसका भी जांच करना है ना, चेक करना है। तो उसको भी चलिए करते हैं, ठीक है। तो हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको भी देखते हैं, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं ना। चलिए अब आप देख लीजिए, उसको जांच करना, तो उसको जांच करने से पहले हम लोग को ए बी सी का भी जरूरत पड़ेगा, ठीक है, यानी जो जो वास्तविक संख्या है उसका भी। तो आपका इक्वेशन क्या था, क्योंकि आपका इक्वेशन ये था x² प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0, ठीक है। इसको इससे कंपेयर कीजिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो देखिए x² का आगे क्या a है, और यहाँ पे x² का आगे क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है, ठीक है, 1 है। तो a का वैल्यू यहाँ से क्या कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए b का x का गुणांक क्या है, यानी x का क्या है b है, और यहाँ पे x का क्या है 7 है, यानी b और 7 इक्वल हो जाएगा, तो b इक्वल्स टू 7। अब देखिए c यानी सिर्फ एक फिक्स नंबर कांस्टेंट c है, स्थिर संख्या अचर पद, और यहाँ से भी 10, तो c बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। इसका जरूरत पड़ेगा इसलिए इसको हमने पहले लिख लिया, ठीक है। अब देखिए ना, अब सबसे पहले हम लोग शून्यकों का योग का जांच करते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का योग यानी समीशन कितना होता है -b बाय, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा आपका कितना आया था -2 आया था, है ना। तो अल्फा आपका -2 आया था, और प्लस बीटा आपका कितना आया था -5 आया था ना जी, देख लीजिए, ठीक है। इजिकल्स टू यहाँ माइनस, फिर b, तो b कितना है देखिए 7 है, 7 डिवाइड बाई ए आपका कितना 1, ठीक है। अब देखिए -2 प्लस माइनस -5 इजिकल्स टू माइनस प्लस -7 और डिवाइड बाई 1, नहीं भी लिखने से चलेगा। इजिकल्स टू देखिए -2 -5 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस यानी
-7 इजिकल्स टू -7। अब देखिए -7 आपका -7 के इक्वल है, तो देखिए -7 के इक्वल होता है, यानी कि हमारा जो अल्फा प्लस बीटा है ये फॉर्मूला सही है यहाँ पे, ठीक है। इसका सत्यता का जांच हो गया। अब हम लोग शून्यकों का गुणांक का भी फॉर्मूला का जांच करते हैं, यानी अल्फा इंटू बीटा इजिकल्स टू C/A, ठीक है, उसको भी जांच करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग इरेज करता था, तो नोट डाउन कीजिए, ठीक है। अब चलिए तथा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है C/A, और अल्फा आपका कितना था -2 इंटू बीटा, बीटा कितना है -5, ठीक है, इजिकल्स टू C/A। तो C आपका कितना था, देखिए वहाँ पे मैंने लिखा था C आपका 10 था, डिवाइड बाई A कितना था 1, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2 5 जा 10, और 10 डिवाइड बाई 1 तो कितना होगा 10 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 10 को सिर्फ 10 भी लिखे तो 10 इक्वल टू 10, तो देखिए 10 आपका 10 के बराबर होता है, ये तो पता ही है, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो अल्फा इंटू बीटा इजिकल C/A उसका भी सत्यता का जांच हो गया, तो आप इस लिख दीजिएगा फाइनली। अतः शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल का जांच हो गया है ना, खत्म, ठीक है। इसी प्रकार से ये आपका क्वेश्चन डन होता है। अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं ना। तो चलिए तब तक इसको इरेज करते हैं, आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, उदाहरण 3 है ना, क्या बोल रहा है, बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात करें, ठीक है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ ये आप यहाँ आपका बहुपद चेंज हो गया है, वहाँ पे था x² + 7x + 10 था, यहाँ पे x² - 3 हो गया, ठीक है। तो चलिए वैसा ही करते, ठीक है। तो देखिए बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात करें, तो इस बहुपद यानी px बहुपद, px आपका द्विघात बहुपद x² - 3 है, इसके शून्य ज्ञात करना। तो जब भी शून्य ज्ञात करना तो आपको समीकरण का हेल्प लेना पड़ेगा, यानी 0 के इक्वल करना पड़ेगा px को। तो लिख दीजिए शून्य के लिए, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन लिख दीजिएगा शून्य के लिए। आपका बोर्ड्स में अगर क्वेश्चन आता है तो लाइन लिखना पड़ेगा शून्य के लिए, या फिर शून्य ज्ञात करने के लिए, ठीक है। px को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, तो px बराबर 0, ठीक है। अब देखिए px आपका क्या है, x² - 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आगे फिर से वही लफड़ा आगे कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, x² + 7x + 10 है ना, आई थिंक ये था, ठीक है। तो इसको तो हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, यानी बीच वाले तोड़ को, बीच वाले भाग को तोड़ के हमने सॉल्व किया था, ठीक है, जैसे सॉल्व करना था 9th क्लास में। चलिए अब इसमें अगर कुछ शॉर्टकट से सॉल्व होता है तो करते हैं। तो देखिए एक ईजी वे उससे सॉल्व करते, ठीक है। इसमें कुछ आइडेंटिटी लग रहा है, कुछ फॉर्मूला लग रहा है, तो उसका हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो चलिए ऊपर वाले पार्ट को इरेज करते हैं ना, उसके बाद आगे बताते हैं, ठीक है। तो चलिए जब हम मिल गए हम लोग को, है ना, अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या है, x² - 3, ठीक है। तो देखिए x² - 3 को लिख सकते हैं x², माइनस, अब देखिए 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। अब आप पूछे क्यों, तो देखिए अगर किसी भी रूट का, अगर मान लीजिए √x का अगर स्क्वायर करते हैं ना, तो ये होता है आपका √x का स्क्वायर सिंपल x निकल जाता है। अगर आप √2 का स्क्वायर करते हैं तो ये आपका सिंपल 2 निकल जाता है। अगर आप ठीक है, अगर आप √10 का स्क्वायर करते हैं तो आपका 10 निकल जाता है, यानी आप किसी भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो वही नंबर आपका एज इट इज निकल जाता है, ठीक है। तो इन द सेम वे, है ना, आप अगर यहाँ पे 3 लिखा है ना, तो आप अगर ऐसे कीजिएगा √3 का स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं बोलिए। √3 का स्क्वायर 3, तो 3 की जगह लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे √3 का स्क्वायर हमने लिख दिया, ठीक है। चलिए इजिकल्स 0, देखिए यहाँ पे बहुत कोई कन्फ्यूजन होता है, तो देखिए अब नहीं कन्फ्यूज होना है, ठीक है, समझा दे मैंने। चलिए इस पार्ट को इरेज कर लेते हैं, सिर्फ आपको समझाने के पर्पज से मैंने लिखा था, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं ना, देखिए यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए x को a मान लेते हैं और √3 को b मान लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला लग रहा है। तो आपका a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b × a - b होता है ना जी। a² - b² बराबर a + b × a - b। तो a क्या है, x है, और b क्या है √3। तो x का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर यानी a² - b², तो क्या होगा a + b × a - b, यानी a यानी x + b यानी √3 इंटू a यानी x - b यानी √3 इजिकल्स टू 0, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए सब हटा जाता है ना। चलिए अब देखिए अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें जगह चाहिए, तो इस सबको हटा देते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, कैमरा लगने दिया है ना,
देखिए हल्का सर्दी मेंटेन कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए जब भी किसी दो चीज़ का गुणनफल जीरो की इक्वल हो तो दोनों अलग अलग जीरो की इक्वल हो जाता है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यानी एक्स प्लस रूट थ्री आपका अलग से जीरो की इक्वल होगा और एक्स माइनस रूट थ्री आपका अलग से जीरो की इक्वल होगा। ये ब्रैकेट अलग से जीरो की इक्वल हो गया और ये ब्रैकेट अलग से जीरो की इक्वल होगी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए एक्स इजिकल्स टू प्लस रूट थ्री को इधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड में तो माइनस रूट थ्री, और एक्स इजिकल्स टू माइनस रूट थ्री को इधर ले जाएंगे तो साइन चेंज प्लस रूट थ्री यानी सिंपल रूट थ्री, ठीक है। आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है, ठीक है। देखिए तो यहाँ से हम लोग को निकालने क्या बोला था, शून्य निकालने बोला था यानी एक्स निकालने बोला था, तो एक्स का वैल्यू हमने निकाल दिया, ठीक है। तो लिख दीजिएगा अतः, है ना, पहला शून्य, ठीक है। तो पहला शून्य क्या होता है, अल्फा, ठीक है। तो अतः पहला शून्य अल्फा बराबर कितना है, माइनस रूट थ्री, और दूसरा शून्य है ना यानी सेकंड रूट, ठीक है, सेकंड आंसर, सेकंड एक्स का वैल्यू, ठीक है। दूसरा शून्य क्या क्या होता है, हाँ बीटा, ठीक है। तो बीटा आपका कितना है, रूट थ्री है, ठीक है। ये बीटा है, ठीक है, रूट थ्री। चलिए तो यहाँ से हमने अभी तक शून्यक निकाल लिया, ठीक। अब हम लोग शून्यकों का योग तथा शून्यकों के गुणांक का बीच का जो संबंध है उसकी भी सत्यता की जांच करेंगे, ठीक है, कि वो सही है या गलत, उसका भी जांच करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसको करते थे तो इसको इरेज करते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, है ना। तो चलिए चलिए यहाँ तक सब सही है। तो देखिए यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो अगर कैमरा में प्रॉब्लम आ गया था, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना। अब हम लोग को शून्यकों का योग तथा शून्यकों के गुणांक के बीच सत्य, उसके बीच का जो संबंध है, जो रिलेशन है, उसका जांच करना, ठीक है। तो चलिए जांच करते हैं ना, चेक करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए आपका इक्वेशन क्या था, समीकरण क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बराबर जीरो, ये था, ठीक है। तो इसको आप जनरल समीकरण से कंपेयर कीजिए, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से कंपेयर कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर का क्या ए है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्या है, कुछ नहीं मतलब वन है, ठीक है। कुछ नहीं मतलब वन है जी, वन इंटू एक्स स्क्वायर, सिंपल एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का क्या ए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कुछ नहीं मतलब वन है, तो ए बराबर आपका वन हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए एक्स का क्या है बी, और यहाँ एक्स का टर्म ही नहीं, यानी जाहिर सी बात है कि यहाँ पे एक्स के आगे जीरो हुआ होगा, ठीक है, इसलिए जीरो इंटू एक्स बराबर जीरो हो गया होगा, जिसको हमने नहीं लिखा है, ठीक है। तो एक्स के आगे बी है, यहाँ पे एक्स टर्म ही नहीं यानी एक्स के आगे जीरो होगा, ठीक है। तो बी बराबर जीरो। अरे देखिए आप कन्फ्यूज मत होइए, चलिए आपको दिखाते फिर से ना। यहाँ है ना एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बराबर जीरो, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस जीरो इंटू एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो लिख सकते थे, क्योंकि माइनस जीरो इंटू एक्स सिंपल आपका जीरो हो जाएगा, है ना, जीरो हो जाएगा माइनस थ्री, और इसको सिंपल फिर बाद में माइनस जीरो माइनस थ्री क्या होगा, माइनस थ्री बराबर जीरो हो जाएगा, ठीक है, वही चीज़, ठीक है। तो उसकी उसी चीज़ को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ना। चलिए ठीक है, चलिए और आपका जनरल इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ठीक। अब यहाँ से कंपेयर कर लीजिए और ए बी सी का वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि आगे यूज होने वाला है, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर का क्या है ए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या है, कुछ नहीं मतलब वन है, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा वन, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे एक्स का क्या है बी है, यहाँ पे एक्स का क्या है कुछ नहीं जीरो है, ठीक है। तो बी बराबर जीरो, आप माइनस जीरो लिखिए प्लस जीरो, होना तो आखिर जीरो ही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सी कितना है, कॉन्स्टेंट टर्म सी है, और यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म क्या है माइनस थ्री, तो सी बराबर कितना आ जाएगा माइनस थ्री, माइनस को मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा माइनस थ्री एक कॉन्स्टेंट टर्म है, अचर पद, ठीक है, इन फिक्स नंबर। अब देखिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, जांच करना। तो सबसे पहले हम शून्यकों का योग का जांच करते हैं, यानी तो चलिए अब ना, ठीक है, शून्यकों का योग यानी शून्य क्या क्या अल्फा और बीटा, उन दोनों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का जांच करते हैं। बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है आपका फॉर्मूला, और अल्फा आपका कितना आया था बताइए, रूट थ्री, बहुत बढ़िया। और बीटा आपका कितना आया था माइनस रूट थ्री, तो इंटू माइनस रूट थ्री, ठीक है, इजिकल्स टू माइनस बी बाय ए, ठीक है। तो माइनस बी, बी आपका कितना है जीरो, डिवाइड बाई ए आपका कितना है, एक मिनट रुक जाइए कुछ गड़बड़ हुआ है ना, ओ सॉरी यहाँ इंटू कैसे लग गया, प्लस लगेगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा तो रूट थ्री, यहाँ प्लस फिर बीटा यानी माइनस रूट थ्री, ठीक है। हाँ यहाँ माइनस बी कितना है जीरो, डिवाइड बाई ए आपका कितना वन। अब देखिए रूट थ्री, तो रूट थ्री प्लस माइनस माइनस रूट थ्री, जस्ट देखिए जीरो डिवाइड बाई वन जीरो, प्लस माइनस कुछ माइनस रहेगा, ठीक है। और प्लस रूट थ्री माइनस रूट थ्री कट के जीरो आ गया, तो जीरो बराबर जीरो आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये पता चलिए कि जो शून्यकों का योग है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई, ये सही है, ठीक है। तो ये आपका
इसका सत्यता का जांच होगी। अब हम लोग शून्यकों का गुणनफल का भी जांच करते हैं, ठीक है। तो इसको हम नोट डाउन करते हैं, ठीक है। ये सॉरी, आप नोट डाउन कीजिए, तब तक इरेज करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब चलिए देन क्या, शून्यकों का गुणनफल। तो क्या होता है, शून्यक अल्फा और बीटा का गुणनफल, ठीक है। यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा C/A होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब देखिए अल्फा कितना था, √3 था, इंटू बीटा कितना था, -√3 था, है ना। इक्वल्स टू C/A। तो C आपका कितना, देखिए तो देखिए C कितना है, -3, डिवाइड बाई A कितना है 1, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ देखिए इसके आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस है और माइनस, तो प्लस माइनस माइनस √3 इंटू √3, तो इसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, 2 बार √3 या √3 का स्क्वायर। अब -3 डिवाइड बाई 1, तो इसको -3 सिंपल लिख सकते हैं, और यहाँ आगे माइनस है, और √3 का स्क्वायर। अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया कि √3 का स्क्वायर क्या होता है, सिंपल 3, किसी भी रूट का स्क्वायर वही नंबर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ -3, देखिए -3 आपका -3 की इक्वल आ गया, यानी कि इससे आपका प्रूव हो जाता है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू C/A भी आपका सत्य है, यानी कि सही है, ट्रू है। तो इसका भी जांच हो गया, तो आप लिख दीजिए अतः शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल का जांच हो गया, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग एक लास्ट और 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वीडियो को हम लोग रैपअप करते हैं, ठीक है, ऑफ करते हैं। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, इसको इरेज करते हैं। तो देखिए आपका उदाहरण 4, ठीक है। अब देखिए आपका 2 क्वेश्चन टोटल बच रहा है, एक आपका एनसीईआरटी बुक के अनुसार, एक उदाहरण 4 और आपका उदाहरण 5, ठीक है। एग्जाम्पल 4 एंड 5। देखिए एग्जाम्पल 5 जो है ना, उसके लिए आपको क्यूबिक इक्वेशन का, यानी कि त्रिघात समीकरण का, जिसका मैक्सिमम पावर 3 होता है, ठीक है, उसका नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। जिसका कि आपका अभी नॉलेज नहीं है, और वो आपका एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है, खास करके स्टेट बोर्ड के एग्जाम के अनुसार, है ना। लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊं, क्योंकि नॉलेज इंस्टीट्यूट यानी कि यहाँ पे संपूर्ण टोटल नॉलेज आपका दिया जाएगा, एक थोड़ा भी नॉलेज डिलीवरी में कमी नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। उस क्वेश्चन की वीडियो में नहीं डालेंगे, ठीक है, क्योंकि उससे वीडियो का लेंथ भी लंबा हो जाएगा, और उसको हो सकता है बहुत कोई आप में से नहीं देखेगा, लेकिन अगर कोई बच्चा उसको भी देखने का इच्छुक है, ठीक है, कोई उसको भी देखना चाहता है, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे, ठीक है। पहले क्यूबिक इक्वेशन के बारे में बताएंगे, यानी त्रिघात समीकरण के बारे में, फिर उस क्वेश्चन को भी वहीं पे करवा देंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग सिर्फ लास्ट उदाहरण 4 देखते हैं, उसके बाद इस वीडियो को रैपअप करते हैं, ठीक है, यानी खत्म करते हैं, ठीक है। तो देखिए उदाहरण 4 क्या बोल रहा है, बोल रहा एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है, ठीक है। तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना, यानी px बराबर ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म का एक हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, जिसका मैक्सिमम पावर 2 है। उसके लिए इन्फॉर्मेशन दिया है, और एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, ठीक है, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। देखिए क्रमशः मतलब होता है पहले ये वाला, उसके बाद ये वाला। तो देखिए पहले क्या बोला, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग के लिए -3 तथा शून्यकों का गुणनफल यानी गुणनफल, तो उसके लिए 2, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, जो जो दिया है। तो देखिए जो गिवन है, तो क्या गिवन है, शून्यकों का योग कितना है, -3, तो शून्यकों का योग कितना दिया है, -3, ठीक है, तथा गुणनफल यानी और 2, ये जो बाद में, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, 2 दिया है, ठीक है, गुणनफल, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है ना। यहाँ हल्का सा ब्राइटनेस हो रहा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एक बार आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए सही है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए हम लोग इसी इन्फॉर्मेशन से अब हम लोग को निकालना है एक द्विघात बहुपद, ठीक है। तो द्विघात बहुपद होता क्या है, आपको कोई आइडिया है एकदम, द्विघात बहुपद क्या होता है। मैंने फॉर्मेट भी लिखा था, चूँकि px बराबर ax² प्लस bx प्लस c होता है, ठीक है। ये आपका द्विघात बहुपद होता है, यानी यही आपका आंसर होगा। केवल एक कंडीशन होनी चाहिए कि यहाँ a b और c का वैल्यू अगर पुट कर देते तो ये आपका आंसर निकल जाएगा। तो इसके लिए हम लोग को a b और c का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो a और b c का वैल्यू कैसे मिलेगा, तो चलिए उसको पहले निकाल दे, ठीक है, उसके बाद इसको देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शून्यकों का योग है ना, तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा, शून्य क्या होता है, अल्फा और बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, उसका योग यानी प्लस इक्वल्स टू -3 दिया है, तो -3 लिख सकते हैं सिंपल, -3 डिवाइड बाई 1, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि -3 डिवाइड बाई 1 आपका फाइनली -3 होने वाला है, ठीक है। इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -3/1, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, -b/a होता है, ठीक है।
और ये आपका किसके इक्वल है, -3/1, ठीक है। अब यहाँ से इस माइनस को कैंसिल कर देंगे दोनों, ठीक है। तो यहाँ से देखिए b बराबर 3 आ रहा है और a बराबर 1 आ रहा है। तो इसको अलग बाद में देखते हैं, ठीक है। पहले हम लोग शून्यकों के गुणनफल को भी डील कर लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर से इसको इरेज कर देते हैं क्वेश्चन। चलिए अब देखिए ऊपर क्या है, शून्यकों का गुणनफल कितना है, शून्यकों का गुणनफल 2। तो शून्यकों का गुणनफल, तो शून्य क्या होता है आपका अल्फा और बीटा, तो उसका गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, 2 दिया है, ठीक है। तो 2। और देखिए अल्फा बीटा होता क्या है, इसका फॉर्मूला होता क्या है, इसका फॉर्मूला होता है c/a, और वो आपका कितना दिया 2। इसको 2 को लिख सकते हैं सिंपल 2/1, ठीक है। अब देखिए यहाँ से माइनस तो कैंसिल हो गया, तब माइनस को हटा भी सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप में हटा के भी दिखा दीजिएगा, हम यहीं पर हटा दिया ना जगह कमी की वजह से, ठीक है। अब देखिए b आपका किसके इक्वल है, 3 का, तो b आपका 3 हो जाएगा। a आपका किसके इक्वल है, 1 का, यहाँ पे देखिए a आपका 1 के इक्वल है, और c किसके इक्वल है, 2 का। तो देखिए a बराबर लिख सकते हैं 1, देखिए a बराबर 1, a बराबर 1। उसके बाद b बराबर लिख सकते हैं 3, देखिए b बराबर 3, और c बराबर लिख सकते हैं क्या, 2 लिख सकते हैं जी, c बराबर 2। चलिए बहुत बढ़िया है ना, तो c बराबर 2 हमने लिख दिया है ना, आपको दिख रहा होगा विजिबल होगा, ये देखिए है ना। तो चलिए ए बी सी हो गया। अब हम लोग सिंपल पी एक्स निकालते हैं, यानी जो बहुपद द्विघात बहुपद उसको निकालते हैं, ठीक है। तो इस सबको इरेज कर देते थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के मतलब इरेज कर देता है, पीछे भी जाकर नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका क्या होता है, चूँकि पी एक्स बराबर ax² प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। तो ax² यानी ए की जगह कितना है 1 इंटू x² प्लस का प्लस बी कितना आपका, देखिए आप b 3 है, ठीक है। 3 इंटू कितना x प्लस सी कितना है 2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए 1 इंटू x² कितना होगा x² प्लस 3 इंटू एक्स कितना होगा 3x, ठीक है, प्लस 2, ठीक है। तो यही आपका पी एक्स आ गया, क्या है पी एक्स द्विघात बहुपद आ गया, ठीक है, क्योंकि देखिए इसका मैक्सिमम पावर 2 है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और आपका जो एग्जाम्पल 5 है, ठीक है, उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। उसके लिए थोड़ा क्यूबिक इक्वेशन का यानी कि त्रिघात समीकरण का नॉलेज होना जरूरी है, तो उसको भी डिलीवर करेंगे, उसको भी बताएंगे, उसके बाद उस क्वेश्चन को भी कराएंगे एग्जाम्पल नंबर 5 को, ठीक है। तो तब तक आप उस वीडियो के लिए वेट कीजिए और हम लोग मिलते हैं, तो तब तक के लिए बाय बाय।